हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स 2025 में होने वाला है, उसके लिए सीसेट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, सीसेट को लेकर काफी डर का माहौल बना हुआ है और ये जायज भी है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने सीसेट का पैटर्न काफी कुछ चेंज किया है ना। पहले जैसा नहीं है जो 17-18 में आता था। ठीक है, 20 के बाद जो यूपीएससी ने अपना सीसेट का ट्रेंड जो है वो चेंज किया है, तो ये काफी टफ होते जा रहा है। 2023 में जो सीसेट आया था, है ना, वो इतना टफ हो गया था कि अच्छे अच्छे मैथ्स बैकग्राउंड के लोग भी उसमें फेल हो गए थे। ठीक है, उसमें मैं भी फेल हुआ था। ठीक है, मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स आए थे, फिर मैंने कैसे इंप्रूव किया, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अप्रोच किया। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, है ना, कैसे मैंने इंप्रूव किया अपने मार्क्स। ठीक है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उसका फायदा आपको भी हो, है ना, क्योंकि जब मुझे फायदा हुआ है तो हो सकता है आपको भी उसका फायदा मिले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है 2023 का प्रीलिम्स का, है ना। इसमें मैं सीसेट में फेल हो गया था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन से मैं यहाँ पे फेल था। और आप देखेंगे पेपर 1 जो जीएस का था, उसमें कट ऑफ जो गया था 75 अराउंड गया था, है ना, जनरल कैटेगरी का। उसमें मेरे कितने आ रहे थे, 87.54। तो जो सीसेट में मैं फेल हुआ, उसके कारण मुझे मेंस का मौका नहीं मिला 2023 में। फिर मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ठीक है, क्या किया जिससे मेरे मार्क्स जो थे 100 अराउंड जो सीसेट में आ रहे थे, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, ठीक है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हमें इतने मार्क्स लाने हैं कि हम कॉन्फिडेंट होकर मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। यदि हम कट ऑफ मार्क्स के आसपास रहते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वहां डाइवर्ट हो जाता है। हमारा 15 से 20 दिन जो मेंस के लिए क्रूशियल होते हैं, ठीक है, हम वो वेस्ट कर देते हैं। तो हमें इतने मार्क्स लाने हैं कि हम बेफिक्र होकर हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो कैसे ला सकते हैं, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो था 2024 में, उस पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए, है ना, क्योंकि यदि सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो फिर जीएस नहीं पढ़ पाओगे। हमें स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है, कि हम स्मार्ट तरीके से कैसे कवर कर सकते हैं। यदि हम सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो हमारा जीएस पूरा छूट जाएगा। हमें जीएस भी कवर करना है, सीसेट भी कवर करना है, क्योंकि सीसेट में आपको मालूम है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखेंगे। मैथ्स के साथ साथ हम रीजनिंग की भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 2015 से 2023 तक का जो ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो पीवाईक्यू होते हैं, ठीक है, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, जीएस में तो है, सीसेट में भी कितनी है, वो हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इतना सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, है ना। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यूपीएससी का सीसेट का जो पेपर होता है ना, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है। यदि आप टोटल देखें तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो रहा है, 200 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होती है ना, मतलब 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत होते हैं तो 2.5 मार्क्स आपका यहाँ पे कट जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे चला जाता है। तो ये होती है निगेटिव मार्किंग। तो देखो, आप देखेंगे 27 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, और 53 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर आते हैं। ओके, और यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपको चाहिए 33.33% मार्क्स, मतलब 66.66 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इट मींस 27 नेट क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। यदि 27 क्वेश्चन आपके नेट करेक्ट हो जाते हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग के साथ, है ना, नेट क्वेश्चन जो आपके बचते हैं वो 27 है, तो आपके नंबर कितने आएंगे, 66.66, मतलब आप क्वालिफाई कर गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यदि 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें, ठीक है, जिसमें से 35 आपके राइट होते, 15 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत हो गए। तो आप देखिए 35 में से 5 क्वेश्चन आप माइनस करें तो कितने, 30 क्वेश्चन आपके नेट करेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे पास हो गए, है ना। लेकिन यदि आपके 18 क्वेश्चन यहाँ पे गलत होते हैं, ठीक है, 15 की जगह आपके 18 क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, मतलब निगेटिव कितने क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चन आपके निगेटिव, और राइट आपने कितने किए थे, 32। ठीक है, 32 में से -6 करेंगे तो मतलब 26 क्वेश्चन नेट करेक्ट, यहाँ पे आप हो जाएंगे फेल। तो यदि आपको पास होना है, आपको 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। हाउ टू क्लियर, यदि 27 नेट करेक्ट क्वेश्चन कैसे करें।
तो देखो 27 क्वेश्चन जो आते हैं वो पैसेज के आते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें रखनी है 90 प्लस एक्यूरेसी, ठीक है, 90% प्लस एक्यूरेसी आपको रखनी है, मतलब 24 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे कि वो गलती होते हैं, इतने टफ क्वेश्चन रहता है कि वो गलती होता है ना। तो आप यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कीजिए पैसेज को लेकर। तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के सीसेट के 2015 से अभी तक के जितने भी पैसेज आए हुए हैं ना, उनको सॉल्व कीजिए। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा, कि यूपीएससी के एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करता है ना। यदि इसने इस स्टेटमेंट को सही दिया है तो क्यों दिया है ना। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आप यदि कोचिंग की टेस्ट सीरीज को लगाते हो, वहां से पैसेज करते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू से आपको पैसेज की एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये चीज मैंने करी थी, इसका मुझे फायदा हुआ है ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो 24 यदि आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिनिमम 21 तो करेक्ट कर सकते हैं ना। 3 क्वेश्चन की मैंने और छूट दे दी है ना। आप 24 टारगेट कीजिए। यदि 21 भी आपका सही हो रहा है ना, और 6 क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हो, तो नेट करेक्ट कितना हो रहा है, 19 क्वेश्चन, मतलब 47.5 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर चुके हैं। अब राइट कितना करना है ना। मैंने क्या बोला, 27 क्वेश्चन आपको सही करना है नेट करेक्ट, तो 19 तो आपके हो चुके हैं। अब आपको कितना सही करना है, आपको करना है 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन सही करने हैं। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं, 53। अब आप खुद सोचिए 53 क्वेश्चन है, इसमें से आप 8 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते? इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन बस इसकी एक अप्रोच होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से लगे हुए हैं एक एक क्वेश्चन करने में, है ना, तो ऐसे टाइम चले आएगा। आप स्कैन कीजिए पेपर को, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ ये भाई परसेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये मैं बना लूंगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, टारगेटेड, ठीक है। चूज करना है आपको, एक एक क्वेश्चन यदि आप करने बैठोगे, ठीक है, तो बर्बाद हो जाओगे। आपको यदि 8 क्वेश्चन निकालना है तो आप है ना स्कैन करिए पेपर। भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन मिला, फटाक से कर लिया, ठीक है। डायरेक्शन मिला, सिटिंग अरेंजमेंट मिला, सिलोगिज्म मिला, परसेंट मिला, रेशियो मिला, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, फटाफट कीजिए, है ना। 8 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं 53 क्वेश्चन में से। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सा क्वेश्चन मैं चूज करूं, तो ये देखिए कि कौन सा नहीं करना मुझे, ये नहीं आता, फटाक से काटिए, ये नहीं करना मुझे, ठीक है। तो इस तरह पेपर को आपको सोल्व करना है, ठीक है। फिर देखिए, आप 8 क्वेश्चन छोड़िए, यदि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब 25 मार्क्स। तो कॉम्प्रिहेंशन के 47.5 मार्क्स, मैथ्स रीजनिंग के 25 मार्क्स, कितने हुए, 72.5 मार्क्स, ठीक है। 10 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब आपको सिर्फ 72.5 मार्क्स तो लाने नहीं है, ठीक है, ये तो आपके कट ऑफ के आसपास हो गए। यदि एक दो क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आप बाउंड्री पर आ जाओगे, है ना। तो हमको बाउंड्री पर नहीं रहना है। ये तो आपका है कि बेयर मिनिमम मार्क्स कैसे लाएं, है ना। तो वो मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉम्प्रिहेंशन आपको 21 सही करने, 6 गलत करने, ये आप मार्जिन रखिए, ठीक है। आपके पास फिर रहेगा कि 8 क्वेश्चन आपको निकालने, 53 में से 8 क्वेश्चन आप इजिली निकाल सकते हो। तो बेयर मिनिमम मार्क्स कैसे लाना वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको मेरी तरह, ठीक है, 58 जो मार्क्स थे उससे मैंने 100 तक कैसे गया, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो 53 क्वेश्चन है, इसमें से आप देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन इजी रहेंगे एंड 30 अराउंड क्वेश्चन जो आपके टफ रहेंगे। तो आपको ये 30 क्वेश्चन नहीं करना, आपको 20 से 25 क्वेश्चन ढूंढना है। आप खुद सोचिए ऐसा कोई पेपर हो सकता है जिसमें आपको छोड़ने की आपको आजादी है कि भाई ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करना है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इजी क्वेश्चन टारगेट करना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। यदि आप 20 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो ना, तो कितना, 50 मार्क्स, मतलब आपके आ रहे हैं 97.5 मार्क्स। 20 भी नहीं, यदि आप 15 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हो तो आपके आ रहे हैं 37.5 मार्क्स, टोटल कितने, 85 मार्क्स। तो सोचिए आप कहां से कहां आ गए, ठीक है। कहां आपका पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कहां आपके 85 और 97.5 मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको ये अप्रोच रखनी है, ठीक है। पेपर टफ है, लेकिन कैसे टफ है कि 3-4 टफ क्वेश्चन के बीच में एक इजी क्वेश्चन आता है। आपको ये क्वेश्चन ढूंढना है कि इजी क्वेश्चन कौन सा है, मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम ये टफ क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना, उतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नीचे इजी क्वेश्चन को हम ध्यान ही नहीं देते, हम छोड़ के पेज पलट देते हैं। तो आपको काम होके रिलैक्स माइंड से आपको स्कैन करना है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे काम का है ना, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ठीक है। आप स्कैन करिए। यदि आपने एग्जाम के शुरू में 5 मिनट यदि आपने स्कैन कर लिया ना कि ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, आपने 10-15 क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये क्वेश्चन मैं करूंगा, तो आपके लास्ट में आधा घंटा आप सेव कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो हमारा टाइम कैसे वेस्ट होता है कि हम हर एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, और इजी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इजी क्वेश्चन भी फिर हमसे नहीं बनता, ठीक है। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें
तो 2024 में मैथ्स के 38 क्वेश्चन आए थे। वहीं आप देखें इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन था उसके 27 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 15, टोटल 80 क्वेश्चन। मतलब रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं हम 2023 की बात करें तो 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, यहाँ आप देखेंगे तो रीजनिंग के आए थे 16 क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन। मतलब 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में, और मैथ्स में वही 35-38 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं मैथ्स में। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स और रीजनिंग में। अब बात करें कि टॉपिक, ठीक है, टॉपिक की बात करें तो देखो परसेंटेज से 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन। रेशियो से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट 0। डेटा इंटरप्रिटेशन 0। एज एंड पार्टनरशिप की बात करें तो 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। फिर आप देखें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 0 क्वेश्चन है। पाइप सिस्टम से 0 क्वेश्चन है। बोर्ड स्ट्रीम से 0। प्रोबेबिलिटी से भी 0 क्वेश्चन है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ भी 0 क्वेश्चन है। एलिगेशन मिक्सचर से भी 0 क्वेश्चन है। वहीं हम बात करें नंबर सिस्टम, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 19 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एवरेज से 1 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन 0। एचसीएफ एंड एलसीएम से कितने, 2 क्वेश्चन है। और नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन। टोटल 38 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो आपको यदि 2025 के लिए टॉपिक तैयार करना है तो आप किस पे फोकस करेंगे, आप करेंगे परसेंट पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे, प्रॉफिट लॉस पे, ठीक है, एज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और नंबर सिस्टम, एवरेज, एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर सीरीज, है ना। तो आपको ये टॉपिक यहाँ पे टारगेट करने हैं। वहीं हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आए, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, वहां से 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे। रैंकिंग ऑर्डर से 3 क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन। क्लोक से 2 क्वेश्चन। कैलेंडर 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड से 1 क्वेश्चन था। टोटल 15 क्वेश्चन। तो आपको इस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, है ना। जैसे 2024 में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको ब्लड रिलेशन भी अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2023 में कितना क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशन से, 1 क्वेश्चन है। 22 में 2 क्वेश्चन है। 20 में 1 क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वही टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। यहाँ आप देखिए 2023 में आप नंबर सिस्टम से 18 क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं आप देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 10 क्वेश्चन है। वहीं आप देखिए परसेंटेज से कितने, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एज से 2 क्वेश्चन है, तो एज का क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का देखिए 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना। तो ये आपने देख लिया कि यूपीएससी का फोकस एरिया कहाँ पर है, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेटेजी देख ली कि हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन टारगेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि कौन से टॉपिक्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हमें सीसेट पढ़ना है तो हम किस टॉपिक को प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करें तो 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। 2020 में भी आप देखिए सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है। 2022 में भी रिमाइंडर क्वेश्चन, है ना। यदि आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है नंबर सिस्टम में तो आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम, है ना, पावर वाला 2023 में आया था। 2021 में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 में लार्जेस्ट नंबर के बारे में पूछा था, ठीक है। 2022 में स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया। फिर ये देखिए ये होते हैं लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन 2023 में आया। 2023 में दो दूसरा क्वेश्चन है। 2020 में भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर ये देखिए 2021 में भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर ये देखिए यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना। ट्रेलिंग जीरो जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक जो है नंबर सिस्टम के, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो पीवाईक्यू इस तरह रिपीट होते हैं। यदि आपने पीवाईक्यू किए हैं तो सिमिलर पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन है ना आप सबको लगा लीजिए, ठीक है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि कितने क्वेश्चन आपको एज इट इज सिर्फ डिजिट बदलकर आपको मिल गए, है ना। तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू का। फिर ये देखिए, ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये मालूम है तो आप ये क्वेश्चन इजिली यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू का। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बताई है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने सिर्फ। यदि आप खुद देखने बैठेंगे ना, यदि पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड थीम है ना। तो ये आप जरूर कीजिए। आप खुद पेपर लेके बैठिए, खुद आइडेंटिफाई कीजिए, है ना। वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या चल रहा है, ठीक है। और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है जो मैंने खुद फॉलो की है ना। इसी स्ट्रेटेजी से मैंने 58 से 100 अराउंड मार्क्स जो गेन किए हैं वो इसी स्ट्रेटेजी से गेन किए, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। और ये जो मार्क्स मैंने गेन किए हैं ये सिर्फ मैंने नहीं,
उस टाइम पे जो मेरे पर्सनल मेंटरशिप में थे, है ना, उनके भी सिमिलर टाइप के मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी इसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे फॉलो किया था। तो इस स्ट्रेटेजी से यदि मुझे फायदा होता है, मेरे स्टूडेंट को फायदा होता है, तो इस स्ट्रेटेजी से आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो फॉलो कीजिए स्ट्रेटेजी को, ये काफी हेल्पफुल आपको रहेगी। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।